हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन। ओके बच्चों, सो इस चैप्टर में आप एडिशन के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए एडिशन कैसे करते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं पिक्चर्स मंकीज़ दिए हुए हैं। कितने मंकीज़ हैं? 1 2 3। सो आपको 3 राइट करना है। दिस इज़ योर प्लस साइन एंड नेक्स्ट आपको ऐड करने हैं 2 और मंकीज़, 3 + 2। सो 3 में 2 प्लस कर दिया तो कितना हुआ? 3 पहले से थे, 4 एंड 5। सो 5 मंकीज टोटल हो गए हैं। ठीक है, सो ये था बच्चों आपका एडिशन। ऐसे आपको एडिशन करना है। अगेन आपको किसी इमेज दी हुई है मैंगोज। अब आपको काउंट करने हैं मैंगो। कितने मैंगोज हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास टोटल 11 एप्पल्स हैं। अब आपकी मम्मा ने और एप्पल्स दिए हैं 1 2 3 4 एप्पल्स दिए हैं। 11 एप्पल्स थे, इनको प्लस कर दिया, 4 और आ गए हैं। सो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो आपके पास टोटल कितने मैंगोज हो गए? 15 मैंगोज। ठीक है, एप्पल नहीं, सॉरी, मैंगोज गिवन है। सो द साइन प्लस इज यूज फॉर एडिशन। ये साइन आपका एडिशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड प्लस साइन। इसको हम प्लस साइन कहते हैं। एंड द एडिशन फैक्ट, जिस तरीके से हम लिखते हैं 3 + 2 = 5, ये आपका एडिशन फैक्ट कहलाता है। एंड रीड एज 3 + 2 = 5। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। एडिशन के बारे में और पढ़ते हैं। When we put things together, जब हम चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ रखते हैं, we do addition, तो वो एडिशन कहलाता है। चीज़ें अलग अलग हैं, आप एक साथ रख देंगे तो वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, द नंबर वी ऐड आर कॉल्ड एडेंट। जो इस नंबर को हम ऐड करते हैं वो एडेंट होता है। एंड द आंसर वी गेट इज कॉल्ड सम। और जो हमें आंसर मिलता है वो सम होता है। ठीक है, दिस इज योर एडेंट। जिन डिजिट्स को, नंबर्स को आपने ऐड किया है, जो आंसर है वो आपका सम है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट इस तरीके से करेंगे, काउंट करेंगे, राइट करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। एक और बार समझते हैं एडिशन के रूल क्या होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 है बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए 2 एप्पल्स गिवन है। ठीक है, कितने एप्पल्स? 2 एप्पल्स गिवन है। 3 एप्पल्स और आपको मिल गए हैं। सो आपने क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया। 2 आपके पास पहले से थे, 2 के आगे काउंट करेंगे 3 4 5। सो टोटल आपके पास हो गए हैं बच्चों 5 एप्पल्स। या फिर आपके पास 3 एप्पल्स पहले से थे और अब बाद में आपको 2 एप्पल्स मिले हैं। सो आपने इनको ऐड किया तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एप्पल्स हो गए। अरे ये भी 5 एप्पल्स हैं। इट मीन्स ऑर्डर इन एडिशन, यानी कि आप 2 पहले ऐड करिए या फिर बाद में ऐड कीजिए, 3 पहले ऐड करिए या 3 को बाद में ऐड कीजिए, उससे आपके सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका सम वही रहेगा, सेम। ओके, we see that 2 + 3 is same as 3 + 2। 2 + 3 बिल्कुल सेम है जैसे कि 3 + 2 था। while doing addition or more numbers they can be put in any order। अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी नंबर्स हैं बच्चों तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में रखिए, आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहने वाला है, सम आपका सेम रहेगा। रूल नंबर 2, 0 इन एडिशन। एडिशन में 0 की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए आपके पास कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 एप्पल्स हैं इस बाउल में। आप मुझे बताइए इसमें कितने एप्पल्स हैं, यानी कि क्या इस बाउल में कोई एप्पल शो हो रहा है? नहीं, इट मीन्स एब्सेंस है, कोई भी एप्पल नहीं है, तो हमने 0 लिखा है। अब बताइए आपने 4 एप्पल में 0 ऐड किया है तो कितना होगा? एप्पल्स जो हमारे पास पहले थे उतने ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स 0 को ऐड करने से आपके सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर इटसेल्फ वही रहेगा। इफ 0 इज एडेड टू द नंबर एंड आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चों। ओके, 1 इन एडेंट। अगर 1 ऐड कर दिया जाए
तो उसको कैसे हम देखेंगे। देखिए 5 आपके पास कप है, 1 2 3 4 5 कप्स हैं। 5 में आपने 1 एक और ऐड कर दिया तो कितने हो गए अब आपके पास 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आपके पास हो गए बच्चों 6। सो इफ 1 इज एडेड टू अ नंबर, अगर किसी नंबर में आप 1 ऐड करते हो तो आंसर इज द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है ये फर्स्ट वाला नंबर, उसका आंसर आपका जस्ट इसके आफ्टर वाला नंबर होगा। ठीक है, जैसे 5 के आफ्टर क्या आता है 6, सो 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों 0 और 1 की प्रॉपर्टी के ऊपर, रूल के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग ऑन द बेसिक ऑफ एडिशन फैक्ट। 14 में 0 प्लस किए तो नंबर क्या रहेगा बच्चों, नंबर इट सेल्फ। ठीक है, 14। 38 में भी आप 0 ऐड करेंगे तो 38, और 42 में 1 ऐड किया यानी कि गिवन नंबर के जस्ट आफ्टर वाला नंबर 43। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद है ऐड द फॉलोइंग। अब आपको इन्हें सिंपली ऐड करना है। ठीक है, आपको बताना है कितना आंसर आएगा। 9 + 4 = 9 प्लस कितना। ठीक है, ये आपको बताना है। सो एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे सीखेंगे किस तरीके से एडिशन करते हैं। सो यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों 22, ऐड 22 + 6 ऑन द नंबर लाइन। 22 में 6 ऐड करना है। सो एडिशन इन काउंटिंग फॉरवर्ड, तो आपको काउंटिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ करनी है। टू ऐड 6 काउंट अहेड 6 फ्रॉम 22। तो सबसे पहले आपको 22 नंबर देखना है नंबर लाइन पे, ये रहा। अब आपको जाना है 6 स्टेप आगे। सो 1 2 3 4 5 6। अब आप कौन से नंबर पर आ गए हैं, नंबर 28। सो 22 + 6 = 28। सो इस तरीके से बच्चों आपको नंबर लाइन पे ये ऐड करना है। क्लियर है। सो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 24 + 4। ठीक है, सो 24 नंबर देखेंगे, 4 स्टेप आगे की तरफ चलेंगे फॉरवर्ड। ओके, नाउ एडिंग 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। ठीक है, अब बोरो के साथ आपको सीखना है कि किस तरीके से हम करते हैं। रीग्रुपिंग टू 10। ठीक है, 10 को रीग्रुपिंग करना है कैसे, व्हेन यू हैव मोर देन 9 वंस। जब आपके पास वंस 9 से ज्यादा होते हैं यू कैन रीग्रुप द 1, तो आप वंस को रीग्रुप कर सकते हैं। यू कैन रीग्रुप टेंस 1 एज अ 10। ठीक है, आप 10 वंस को 1 10 में चेंज कर सकते हैं, रीग्रुप कर सकते हैं। 8 वंस + 2 10 = 10 वंस, और 10 वंस मिलकर 1 10 बनाते हैं। ठीक है, सो ये होती है बच्चों रीग्रुपिंग। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। रोशन कलेक्टेड 54 पिक्चर्स ऑफ एनिमल। रोशन एक बच्चा है, ठीक है, उसने 54 पिक्चर्स कलेक्ट करी हैं एनिमल्स की। एंड अर्नव दूसरा उसका फ्रेंड है, उसने कलेक्ट किया है 28 पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। हाउ मैनी पिक्चर्स डिड दे कलेक्ट इन ऑल। तो दोनों ने मिलकर कितनी पिक्चर्स कलेक्ट की हैं। सो सबसे पहले 54 + 28 करना है हमें। सो इसको रीग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप इसे वर्टिकली राइट करेंगे। पहले 54 देन लिखेंगे उसके नीचे 28। स्टेप नंबर 1 फर्स्ट ऐड द वंस। आपको वंस ऐड करना है कैसे, आपने 4 में 8 को ऐड किया है, राइट 2 अंडर वंस कॉलम। सो आपका आंसर आया 12 वंस। ठीक है, सो 2 को आप राइट करेंगे वंस के कॉलम में, 1 जाएगा बच्चों आपका कैरी टेंस के कॉलम में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट ऐड द टेंस। अब आप टेंस को ऐड करेंगे तो उसमें आपको देखिए क्या करना है, 5 + 2 + 1। ठीक है, 5 + 2 + 1 = 8 टेंस। तो 8 टेंस को आप लिखेंगे टेंस के कॉलम में। सो दिस इज योर आंसर 82। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको रीग्रुपिंग करनी होगी। सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है रीग्रुपिंग के। फाइंड द सम बताना है, पहले आप वंस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15। सो 5 को आप राइट करेंगे वंस के कॉलम में, 1 आपका जाएगा कैरी। अब आप ऐड करेंगे 1 + 2 + 1, ये कैरी ओवर वाला। सो 1 + 2 3, 3 + 1 4। सो 45 बच्चों आपका आंसर हुआ है यहाँ पर। क्लियर है, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। यानी कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आप पहले इन्हें कॉलम्स में अरेंज करिए, वर्टिकली राइट करिए लाइक दिस 46, और ये क्या है 9 वंस है तो वंस के कॉलम में आएगा। और अब आप इन्हें सिंपली ऐड करेंगे टेंस और वंस। तो वंस को ऐड करेंगे पहले, ये आपका आंसर आएगा बच्चों 15। तो 5 आएगा वंस के कॉलम में, 1 जाएगा कैरी ओवर। अब आप करेंगे +4 + 1 = 5। सो टोटल आपका आंसर आएगा बच्चों इसका 55।
5, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज एडिंग 3 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। अब आप 3 2 डिजिट नंबर बोरोइंग करेंगे। इन अ पॉन्ड देयर आर 24 फिशेज। एक पॉन्ड है जिसमें 24 फिशेज हैं, 19 डक्स हैं एंड 35 फ्रॉक्स हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। सो आपको बताना है पॉन्ड में कितने एनिमल्स हैं। सो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, आप इन्हें अरेंज करेंगे वर्टिकली। उसके बाद स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, वंस को ऐड करेंगे, तीनों डिजिट्स को, ठीक है। आपका आंसर आया 13 + 7 20। 20 के लिए आपको 0 राइट करना है वंस के कॉलम में और 2 राइट करना है कैरी ओवर में। देन आप स्टेप नंबर 2 में आप टेंस वाला कॉलम ऐड करेंगे। 2 + 1 + 3 + 2 = 8। तो 8 को लिखेंगे बच्चों आप टेंस के कॉलम में, ओके। आपका आंसर आएगा रीग्रुपिंग के बाद रीग्रुप एंड कैरी ओवर 2 टेंस राइट अंडर वंस कॉलम, ठीक है। सो देयर आर 80 एनिमल्स इन ऑल। तो सभी ने 80 एनिमल पॉइंट्स में कितने एनिमल्स थे, 80 एनिमल्स थे। इसी के ऊपर बच्चों बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। नाउ एडिंग 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। अब आपके पास जो 3 नंबर्स होंगे वो विदाउट बोरोइंग होंगे, उसमें बोरो करने के लिए नहीं आएगा। सो किस तरीके से, अ स्कूल हैज 435 स्टूडेंट। एक स्कूल में 435 स्टूडेंट्स हैं। 230 न्यू एडमिशन ज्वाइन द स्कूल। 230 और बच्चे आए हैं, एडमिशन हुआ है उनका। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल नाउ। अब आपको बताना है उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। सो स्टेप नंबर 1, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एंड ऐड द डिजिट एट द वंस प्लेस। सो सबसे पहले आप इन्हें कॉलम्स में अरेंज करिए, वंस, टेंस और 100 की। उसके बाद सबसे पहले आप वंस को ऐड करिए, 5 + 3 8। उसके बाद आप बच्चों स्टेप नंबर 2 में ऐड द डिजिट एट द टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पर है। 3 + 1 4। देखिए अभी तक कोई भी हमारा इसमें कैरी के लिए नहीं आया है, ठीक है। सो नाउ थर्ड स्टेप में ऐड द डिजिट एट द 100 प्लेस। 100 प्लेस की जो डिजिट है 4 + 2 6। सो टोटल स्टूडेंट जो होंगे बच्चों 648 होंगे स्कूल में। क्लियर है। सो 3 डिजिट नंबर की बच्चों यहाँ पे आपको एडिशन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अरेंज करना है कॉलम्स में वंस, टेंस और 100 में एंड देन इनको ऐड करना है। उसके बाद आता है बच्चों एडिंग 3 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। अब आपको 3 डिजिट नंबर से बोरोइंग वाले करने हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, द स्कूल लाइब्रेरी हैज 528 स्टोरी बुक्स। एक स्कूल है बच्चों जिसमें एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में 528 बुक्स हैं स्टोरी की एंड 275 अदर बुक्स, और 275 अदर बुक्स हैं अदर सब्जेक्ट्स की फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड के लिए। हाउ मैनी बुक्स डज इट हैव इन ऑल। तो आपको बताना है लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं, ओके। सो 528 स्टोरी बुक्स हैं, अदर बुक कितनी है 275। सो स्टेप नंबर 1 ऐड द वंस फर्स्ट। सबसे पहले आप वंस को ऐड करेंगे, 8 + 5 13। सो 13 वंस है बेटा। अब हम इन्हें पहले वंस में लिखेंगे 3 और कैरी ओवर जाएगा 1 10, ठीक है। 10 वंस मिलके 1 10 बनता है, तो 1 10 जाएगा आपका कैरी एंड राइट 3 अंडर द वंस कॉलम, ठीक है। वंस कॉलम में हम 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट ऐड द टेंस। अब आप टेंस को ऐड करेंगे विद इंक्लूडिंग कैरी नंबर, ठीक है। राइट 0 अंडर द टेंस कॉलम एंड कैरी वंस टू द 100 कॉलम। यहाँ पर 10 आया है तो आप 0 लिखेंगे टेंस के कॉलम में और 1 को कैरी लेकर जाएंगे। एंड स्टेप नंबर 3 में फाइनली ऐड द 100। फिर आप फाइनली 100 को ऐड करेंगे, 1 + 5 + 8 = 100, ठीक है। 800 है, सो 8 को आप 800 को 100 के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। टोटल बुक्स होंगी बच्चों 803 लाइब्रेरी में, ठीक है। अब आपकी कैरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो सिमिलरली आपको यहाँ पे इन्हें सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करनी है। एग्जांपल हम रीड करेंगे, इन अ फार्म देयर आर 145 हैंस। एक फार्म है बच्चों जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर 145 हैंस हैं एंड 45 काउज हैं एंड 292 शीप्स हैं। सो आपको बताना है हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल द फार्म, ठीक है। आपको बताना है उस फार्म में कितने एनिमल्स हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे सभी एनिमल्स के नेम, नंबर ऑफ हैंस कितने हैंस हैं, नंबर ऑफ काउ कितने काउज हैं, नंबर ऑफ शीप्स। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है आप उस ऑर्डर में ही राइट कर लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। और अब हम सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 10 + 2 12।
सो 12 के लिए बच्चों आपको 2 को वंस के कॉलम में लिखना है और 1 10 को कैरी ओवर लेकर जाएंगे। अब आप टेंस को ऐड करेंगे 1 + 4 + 4 + 9, ठीक है। सो ये 5 हो गया एंड 5 में 4 प्लस किया 9, 9 में 9 प्लस किया 18। सो 18 के लिए आप 8 टेंस लिखेंगे, 1 10 आप कैरी लेकर जाएंगे। अब आप 100 में कैरी लेकर गए हैं तो प्लस करेंगे 1 + 1, तो ये हो गया है 200, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 भी है तो इसको भी ऐड करेंगे +2, सो 2 + 2 4, तो ये आपका हो गया है 400। 482 एनिमल्स हैं टोटल, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको देखना है एंड राइट करने हैं नंबर्स, और कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।